गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको क्लास 8 का मेंसुरेशन पार्ट समझाने जा रहे हैं। इसमें आज हम 11.3 एक्सरसाइज देखेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस तरह से है। देयर आर टू क्यूबाइडल बॉक्सेस एज शोन इन एडजॉइनिंग फिगर, विच बॉक्सेस रिक्वायर लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक। यानी दो क्यूबाइडल बॉक्स दे रखे हैं। हालांकि हम देख रहे हैं कि उसमें एक क्यूबिकल बॉक्स है, लेकिन हमें उसको क्यूबाइडल की तरह ही ट्रीट करना है। दूसरी बात है कि उनकी डायमेंशन दे रखी है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों दे रखी है, और हमें बताना है कि किसको बनाने में ज्यादा मटेरियल यूज हुआ है। अब हम इसमें फिगर ए को देखते हैं। फिगर ए जो है उसमें लेंथ हमारी 60 है, ब्रेड्थ हमारी 40 है, हाइट हमारी 50 है। तो इसका टोटल सरफेस एरिया हमारा क्या होता है, 2LB प्लस BH प्लस HL। तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, 2LB कितना है, 60 इंटू 40 प्लस 40 इंटू 50 प्लस 50 इंटू 60 कितना हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में 6 4 जा 24 00 प्लस 20 00 प्लस 5 6 जा 30 00। तो कितना हो जाएगा, 30 40 50 60 70 यानी 7400 इंटू 2 इक्वल टू कितना है, 2 4 जा 8 2 7 जा 14 और 2 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो हो गया हमारा इस बॉक्स का सरफेस एरिया। अब हम बॉक्स 2 लेते हैं, फिगर 2। ये हमारा क्यूबिकल बॉक्स है, 50 50 50 है, लेकिन हम इसको भी क्यूबाइडल की तरह लेंगे। लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट 50 50 लेंगे। तो इसका टोटल सरफेस एरिया अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा, 2LB प्लस BH प्लस HL। तो कितना हो जाएगा, 250 इंटू 50 प्लस 50 इंटू 50 प्लस 50 इंटू 50। तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू यहां 2500 प्लस 2500 प्लस 2500 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 7500 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 15000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया अगर हम देखें तो किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है, यानी बी का सरफेस एरिया ज्यादा है। SA ऑफ B इज मोर, सो मटेरियल कम किस में रिक्वायर्ड होगा, ए में, क्योंकि इसका सरफेस एरिया कम है। सो बॉक्स ए विल रिक्वायर्ड लेसर मटेरियल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड क्वेश्चन जो है वो क्या है, ए सूटकेस विद मेजर 80 सेंटीमीटर by 48 centimeter by 24 centimeter is to be covered with a tarpaulin cloth. How many meters of tarpaulin of width 96 centimeter is required to cover such suitcases? हमें सूटकेस की लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट दे रखी है। हमें क्लोथ की सिर्फ विड्थ दे रखी है जो कि 96 सेंटीमीटर है, और उसकी लेंथ पता करनी है। 100 सूटकेस का सरफेस एरिया, वो एरिया हमारा इस क्लोथ के एरिया के बराबर आना चाहिए। ये तो हमें क्वेश्चन में करना है। अब देखो, हम पहले एक सूटकेस का सरफेस एरिया निकालेंगे। लेंथ हमें 80 सेंटीमीटर दे रखी है, तो ये हमारी 0.8 मीटर हो जाएगी। ब्रेड्थ हमारी 48 सेंटीमीटर दे रखी है, तो ये हमारी 0.48 मीटर हो जाएगी। हाइट हमारी 24 सेंटीमीटर दे रखी है, तो ये हमारी 0.24 मीटर हो जाएगी। सरफेस एरिया सूटकेस का जैसे कि हमें पता है, ये 2LB प्लस BH प्लस HL लगाएंगे। तो इसको अगर हम करते हैं 0.8 इंटू 0.48 इंटू 0.024 0.24 इंटू 0.8, तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 1.3824 मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमने मीटर में ले लिया था, तो इसलिए हमारा आंसर मीटर स्क्वायर में आया। अब हमें ऐसे 100 सूटकेस है, तो इसको हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना टोटल सरफेस एरिया आ गया, 138.24 मीटर स्क्वायर हमारे पास सरफेस एरिया आ गया। और ये सरफेस एरिया हमें क्लोथ के सरफेस एरिया के बराबर रखना है। अब
सरफेस एरिया ऑफ क्लॉथ इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ 100 सूटकेसेस। सरफेस एरिया ऑफ क्लॉथ कितना है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू 0.96 इक्वल टू 138.24 और लेंथ हमारी निकलेगी 0.96 हमारा डिवाइड में आ जाएगा और हमारी निकल गई 144 मीटर, जो कि आपका आंसर है। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड बहुत आसान क्वेश्चन है। फाइंड द साइड ऑफ क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। सरफेस एरिया दे रखा है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हमारा कितना होता है, 6a स्क्वायर। ये हमारा सरफेस एरिया ऑफ क्यूब है, क्योंकि एक सरफेस इसके बाद 6 सरफेस है और एक सरफेस का एरिया a स्क्वायर है, तो 6 सरफेस का एरिया 6a स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। a स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 600 अपॉन 6, ये हमारा 100 हो गया। a स्क्वायर इक्वल टू 100 और a इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आंसर। तो ये हमारा 10 सेंटीमीटर आ गई हमारी साइड इसकी, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। रुखसार painted the outside of the cabinet of measure 1 meter, 2 meter into 1.5 meter. How much surface area did she cover if she painted all except the bottom of the cabinet? देखो एक कैबिनेट दे रखी है जिसकी लेंथ दे रखी है हमें, लेंथ दे रखी है 1 मीटर, ब्रेड दे रखी है 2 मीटर, हाइट दे रखी है 1.5 मीटर। उस कैबिनेट को हमें सारी तरफ से पेंट करना है, लेकिन इसका बेस को पेंट नहीं करना। तो सारी साइड क्या होगी, इसका लेटरल सरफेस एरिया हो गया और इसका टॉप हो गया। तो अगर हम एक क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया निकालते हैं, यानी एरिया फोर वॉल, तो क्या होगा, LSA ऑफ क्यूबॉइड कितना होता है, 2L प्लस BH। तो क्या हो जाएगा, 2L कितना है, 1 प्लस 2 इंटू 1.5 कितना हो गया, 2 इंटू 3 इंटू 1.5 इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया 3 इंटू 3 इक्वल टू 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, 9 मीटर स्क्वायर सॉरी है। अब देखो एरिया ऑफ टॉप का एरिया कितना है, लेंथ और ब्रेड्थ, L इंटू बी, 1 इंटू 2 इक्वल टू 2। तो टोटल एरिया टू बी पेंटेड कितना हो जाएगा, 9 प्लस 2 इक्वल टू 11 मीटर स्क्वायर आंसर। तो टोटल एरिया कितना पेंट होगा, 11 मीटर स्क्वायर। तो ये भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, डैनियल इज पेंटिंग द वॉल्स एंड सीलिंग ऑफ ए क्यूबॉइडल हॉल विद लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ 15 मीटर, 10 मीटर, 7 मीटर रेस्पेक्टिवली। फ्रॉम ईच कैन ऑफ पेंट 100 मीटर स्क्वायर of area is painted. How many cans of paint will she need to paint the room? तो एक रूम को पेंट करना है, इसकी फ्लोर को हमें पेंट नहीं करना, सीलिंग को पेंट करना है और हमें 4 वॉल्स है उसको पेंट करना है। एक कैन से हम 100 मीटर स्क्वायर एरिया पेंट कर सकते हैं। तो पूरे रूम को पेंट करने में हमें कितनी कैंस रिक्वायर्ड है ये हमें निकालना है। डायमेंशन दे रखी है हमें, तो देखो लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट हमें पता है। एक कैन से 100 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया पेंट हो सकता है, नंबर ऑफ कैंस हमें निकालनी है। तो अब हम टोटल एरिया निकालेंगे, कितना एरिया हमें पेंट करना है। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स कितना हो जाएगा, 2L प्लस BH कितना हो जाएगा, 2, लेंथ कितनी है 15 प्लस 10, हाइट कितनी है 7, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 25 इंटू 7, तो कितना हो जाएगा 25 2 50 इंटू 7, 7 5 35 यानी 350 मीटर स्क्वायर।
एरिया इसका हो गया। और रूफ का एरिया, एरिया ऑफ रूफ और सीलिंग जो भी है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ कितना हो जाएगा, 15 इंटू 10 इक्वल टू 150 मीटर स्क्वायर। टोटल एरिया टू बी पेंटेड कितना हो जाएगा, 350 प्लस 150 इक्वल टू 500 मीटर स्क्वायर। अब देखो 100 मीटर स्क्वायर एरिया नीड 1 कैन, एक कैन 100 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट कर सकती है। 1 मीटर स्क्वायर एरिया नीड 1/100 कैन। सो 500 मीटर स्क्वायर एरिया नीड 1/100 इंटू 500 इक्वल्स टू 5 कैन्स। आंसर, ठीक है ना। तो इस तरह ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। और ये क्वेश्चन एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, डिस्क्राइब हाउ द टू फिगर्स एट राइट आर अलाइक and how they are different, which box has larger lateral surface area। पहली बात तो ये फिगर जो दे रखी है बुक में वो ऊपर की तरफ दे रखी है, राइट साइड में नहीं है, ठीक है ना। अब ये फिगर कौन कौन सी है, एक सिलेंड्रिकल फिगर है, दूसरी हमारी क्यूबॉइड फिगर क्यूब है। सिलेंडर का रेडियस हमें डायमीटर में दे रखा है 7 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है 7 सेंटीमीटर। और जबकि क्यूब की हमें सारी साइड 7 सेंटीमीटर की दे रखी है। तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया कि ये एक हमारा फिगर ए जो है हमारी वो सिलेंडर है, फिगर बी हमारी क्यूबॉइड है, क्यूब है सॉरी, ठीक है। और उनकी साइड वगैरह डायमेंशन तुम बता सकते हो। दूसरा है किसका लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा है, तो सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया कितना होता है 2πRH और क्यूब का हमारा होता है 2L + BH। अब देखो निकालते हैं इसको। तो सिलेंडर है, तो सिलेंडर का हमें डायमीटर दे रखा है, तो रेडियस डायमीटर दे रखा है 7 मीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 7/2 मीटर। तो टीएसए कितना हो जाएगा 222/7 इंटू 7/2 इंटू हाइट कितनी है 7, 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, कितना हो गया 7 2 14, 4 1 कैरी, 7 2 14 115, 154 मीटर स्क्वायर इसका एरिया हो गया लेटरल सरफेस एरिया। अब इसका लेटरल सरफेस एरिया कितना होता है, वो है 2L + BH। तो यहां पर कितना 2L कितना है 7 + 7 और H भी हमारा 7 है, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 7 2 14 इंटू 7, तो क्या हो जाएगा यहां पर 42 28 इंटू 7, 7 8 56, 6 5 कैरी, 7 2 14, 15 16 17 18 19, 196 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया इसका। अब देखो सरफेस एरिया किसका ज्यादा है 196 वाला, यानी कि SA ऑफ क्यूब इज मोर देन सिलेंडर। तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो। 7th क्वेश्चन क्या कहता है, ए क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 7 मीटर, देखो रेडियस 7 मीटर लिख दिया हमने, हाइट 3 मीटर लिख दी, मेड फ्रॉम शीट ऑफ मेटल, एक शीट ऑफ मेटल से बना हुआ है। हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड, तो इसमें हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अब जो सिलेंडर है वो क्लोज्ड है, तो इसका मतलब वो ऊपर और नीचे का एरिया भी निकालना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो होता है 2πr + H होता है। तो अब इसको फॉर्मूला में फिट कर देते हैं, 2 इंटू 22/7, रेडियस दे रखा है हमें 7, R कितना है 7 प्लस H कितना है 3, तो 7 से 7 कट गया, ये 44 इंटू 10 इक्वल टू 440 मीटर स्क्वायर। तो ये भी हमारा आंसर आ गया। तो दोनों छोटे क्वेश्चन थे, ठीक है, तो ये हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर इज 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज कट अलोंग द हाइट and formed rectangular sheet with width 33 cm. Find the perimeter of the rectangular sheet. अब देखो एक सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर है, तो ये हॉलो सिलेंडर देखो। अब इसको जो है हमने इसको
लेंथ वाइज कट कर दिया, ये लेंथ वाइज कट करा हमने। तो जब कट करेंगे तो हमारे पास एक शीट आ जाएगी, रेक्टेंगुलर शीट। तो इसकी हाइट, इसकी ब्रेड्थ दे रखी है हमें 33 मीटर। लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, लेंथ फाइंड आउट हो जाएगी हमारी। और इस पूरे का लेटरल सरफेस एरिया हमें 4224 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। और हमें इस शीट का पेरीमीटर निकालना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये, लेकिन इसको समझने में थोड़ी दिक्कत आ जाती है कभी कभी। अब देखो क्वेश्चन निकालना बहुत आसान है। हमें लेटरल सरफेस एरिया दे रखा है। लेटरल सरफेस एरिया कितना होता है? 2 पाई आर एच होता है लेटरल सरफेस एरिया। लेकिन ये लेटरल सरफेस एरिया जो है वो हमारा इस शीट के बराबर है, तो हमें इसको निकालने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये और ये दोनों बराबर है। हमें लेंथ निकालनी है क्योंकि पेरीमीटर चाहिए, तो हम इसको डायरेक्टली L इंटू बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 4224 इक्वल टू लेंथ, तो लेंथ है, ब्रेड्थ हमारी 33 है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी? 4224 अपॉन 33। 11 से काटो, 11 3 जार 33, 11 यहां पर कितना हो जाएगा? 3 जार 33, 9 बचा 2, 11 8 जार 88, 4 बचा, 11 4 जार 44, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6 और 2 बचा 4, 3 8 जार 24। तो कितना आ जाएगा? 128 मीटर सेंटीमीटर, सॉरी क्योंकि सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर हमारा इसकी लेंथ आ गई। पेरीमीटर कितना हो जाएगा? P इक्वल टू 2, लेंथ कितना है? 128 प्लस ब्रेड्थ कितनी है? 33, तो कितना हो जाएगा? 8 9 10 11, एक कैरी, 2 3 5 और 1 6, और यहां 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 1 कैरी, 2 1 जा 2 1 3, 322 मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया, सॉरी मीटर इसका पेरीमीटर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए रोड रोलर टेक्स 750 कंप्लीट रेवोल्यूशन टू मूव वंस ओवर टू लेवल ए रोड, फाइंड द एरिया ऑफ रोड इफ द डायमीटर ऑफ द रोड रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 1 मीटर। अब देखो, एक रोड रोलर है, वो सड़क पर मूव करके उसको प्रेस कर रहा है, तो उसने 750 कंप्लीट चक्कर लगाए, उसके जो व्हील था उसने 750 कंप्लीट चक्कर लगाए, तो कितनी एरिया को उसने प्रेस करा है ये हमें बताना है। तो अब देखो, इसमें जो एरिया प्रेस करेगा एक चक्कर में वो उसका लेटरल सरफेस एरिया होगा, क्योंकि एक बार जब घूमेगा तो अपने लेटरल सरफेस एरिया के बराबर एरिया कवर करेगा, ठीक है। हमें एरिया ऑफ रोड निकालना है, तो सबसे पहले तो LSA ऑफ रोलर हम निकालते हैं, रोड रोलर का। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 2 पाई आर एच, तो कितना होगा? 222/7, आर कितना है? डायमीटर 84 था, रेडियस कितना होगा? 42 हो जाएगा, और एच कितना है हमारा? 1 मीटर था, उसको 100 सेंटीमीटर में हमने कन्वर्ट कर लिया, तो 7 6 42, तो अब क्या होगा यहाँ पर? 44 इंटू 600, 6 4 24, 4 2 कैरी, 6 4 24, 25 26, 0 0, तो इतना हमारा आ गया, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया आ गया, ठीक है, जो एक बार में उसने कवर किया। अब हमारा नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितने हैं? एरिया ऑफ रोड कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इंटू एरिया ऑफ एरिया ऑफ रोड रोलर, रोड जो हो जाएगा हमारा वो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इंटू LSA ऑफ रोड रोलर, तो कितना हो जाएगा? 750 इंटू 26400, कितना हो जाएगा? तो 3 0 तो हमने ऐसे ही लगा लिए। अब 264 को हमने 75 से मल्टीप्लाई किया, 5 4 20, 0 2 कैरी, 5 6 30, 31 32, 3 कैरी, 7 5 2 10 और 13, 7 4 28, 8 2 कैरी, 7 6 42, 43 44, 4 4 कैरी, 7 2 14 और 4 18,
00891, तो 19800 और 3 जीरो ये सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर हम इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो हमें देखो सेंटीमीटर को मीटर स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा, तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं, तो इसको हमें 4 जीरो से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा 1 2 3 4 जीरो डालेंगे तो क्या 1980 1 0 2 0 3 0 4 0 तो कट जाएंगे 1980 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ जाएगा रोड का, जितनी रोड उसने कवर करी है। ठीक है ना, तो ये हमारा आंसर है। अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, ए कंपनी पैकेजेस its milk powder in slender container whose base has diameter 14 centimeter and height is 20 centimeter. Company placed label around the surface of the container as shown in the figure. If the label of the label is placed 2 centimeter from the top and bottom, what is the area of label? देखो सिंपल क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। एक कंपनी ने सिलेंड्रिकल पैकेज बनाया, अपना कैन बनाया, और इस पर उसको लेबल लगाना है। लेबल सेंटर में लगता है, ऊपर से भी 2 सेंटीमीटर कट हो गया, नीचे से भी 2 सेंटीमीटर, बीच में लेबल लगा हुआ है। तो लेबल पूरा का पूरा उसके लेटर सरफेस एरिया पे लगा हुआ है। इसका डायमीटर 14 दे रखा है और हाइट जो है 20 दे रखी है। अब 20 में से जो लेबल का एरिया है उसमें 2 सेंटीमीटर ऊपर से 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर कट हो गया, यानी लेबल का एरिया 16 सेंटीमीटर हमारा बच गया। तो यानी कि डायमीटर जो है 14 सेंटीमीटर का, रेडियस हमारा इसका मतलब रेडियस 7 सेंटीमीटर हो गया, और हाइट जो रह गई लेबल की वो 20 सेंटीमीटर से घटकर कितनी रह गई 20 माइनस 4 इक्वल टू 16 सेंटीमीटर रह गई। अब इसका टोटल लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, LSA निकालना है हमें इसका। तो कितना हो जाएगा 2 पाई RH 2 इंटू 22/7 इंटू R कितना है हमारा 7 इंटू H कितना है हमारा 16। 7 से 7 कट गया तो ये कितना हो जाएगा 16 दूनी 32 इंटू 22 इक्वल टू क्या होगा 32 इंटू 22 करोगे 2 2 जा 4 2 3 जा 6 64 4017 तो कितना हो जाएगा 704 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो ये हो गया हमारा आखिरी क्वेश्चन। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये पूरी एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe this channel. Thank you.